नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं तेनालीराम की कहानियों में राजगुरु का किया अपमान के आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। इसी बीच हरिवाश्रम नामक वैष्णवों का त्योहार आया। उस दिन रायुल जी उपवास रखते हैं। नगर से दूर स्थित बट वृक्ष के नीचे महापंडितों के साथ मिलकर पुराण श्रवण आदि करते हैं। रामलिंगम ने इस बात को मालूम कर लिया। रामलिंगम फौरन ही लाख से एक ब्रह्म राक्षस का मुखौटा तैयार किया। उसके तीखे दांत बाहर निकालकर बड़ी बड़ी मूछें भी लगा दी। बड़ी बड़ी भयंकर आँखों को भी लगा दिया। एक थैले में छोटे छोटे कंकड़ों को भर लिया था। काले कंबल से लंबा चोगा सिलवाकर उसे धारण कर लिया था। लाख के बने ब्रह्म राक्षस के मुखौटे को लेकर नगर के बाहर स्थित वट वृक्ष के पास जा पहुंचा। अपने साथ जलती बत्ती और गुग्गल को भी ले लिया था। रायुल जी के अपने परिजनों के साथ वहां आने के पहले ही घने पत्तों वाले जगह को चुनकर वहां चढ़कर बैठ गया था। अंधेरा होते ही रायुल जी अपने गुरुदेव विदत्तजनों कविगणों के साथ उस वट वृक्ष के नीचे आ पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने सभा की। राजगुरु तात्याचार्य जी उन्नत आसन पर आसीन हो भागवत की कथा बाँचने लगे थे। सभी लोग भक्ति एवं श्रद्धा से भागवत की कथा सुन रहे थे। रामलिंगम जिस स्थान पर छुपा था वहाँ से थोड़ा नीचे उतरकर आ गया। बट वृक्ष के झूलते जड़ों में छिप गया। जलती हुई बत्ती से गुग्गल के चूरे का धुआं किया। झोले में बीन कर लाए कंकड़ों को उन पर एक एक कर फेंकने लगा। भागवत कथा में लीन सभी लोग एक बारगी चौंक पड़े। यह क्या विचित्र बात है, सोच सभी ने वृक्ष के ऊपर देखा। रामलिंगम ने जलती हुई बत्ती पर और गुग्गल को छिड़क दिया, जिससे वह जोर से भभक उठा। इतने में उन्हें उस प्रकाश में भयंकर मुख और काला शरीर हाथ में नीम के डंठल लिया हुआ दिखाई दिया। उसे देख उन लोगों ने सोचा कि बट वृक्ष पर कोई भूत प्रेत या पिशाच ब्रह्म राक्षस है। सभी लोग अपनी जान हथेली पर लिए नगर की ओर दौड़ गए। रायुल जी ने भी उनका अनुसरण किया। ब्रह्म राक्षस की वेशभूषा में स्थित रामलिंगम नीचे उतर आया। बत्ती पर गुग्गल को और अधिक छिड़क दिया। रायुल जी के लोगों के पीछे लग गया। उन्होंने देखा कि ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया है, अतः और तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उन लोगों के नगर पहुंचते ही रामलिंगम ने अपने ब्रह्म राक्षस की वेशभूषा को उतार फेंक दिया। साधारण वस्त्रों को पहन लिया था। धर्मशाला को पहुंचकर अपनी माँ और पत्नी से रायुल जी और उनके सभासदों एवं अनुचरों को किस तरह डरा दिया था सुनाने लगा था। दूसरे दिन रायुल जी ने सभा की। वहाँ उपस्थित पंडितों एवं कविजनों ने एक कंठ से कहा, हे प्रभु, आपने तात्याचार्य जी को अपमानित करने वाले ब्राह्मण युवक को मृत्युदंड दिया था, इसलिए आप पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ गया है। वह यदि आपको छोड़ भी दे तो आपके गुरुजी का सत्यानाश करके ही रहेगा। यही सोच हम लोग डर रहे हैं।
वास्तव में मैंने राजगुरु की बातों में आकर जल्दबाजी की है। एक ब्राह्मण युवक को मरवा दिया है। लगता है वह साधारण युवक नहीं है। वह ब्रह्म राक्षस होकर मुझसे और गुरुजी से बदला लेना चाहता है। ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तांत्रिकों की सहायता से उस ब्रह्म राक्षस का मारण होम करवाना अनिवार्य है। यही एक उपाय है। रायुल जी ने भी स्वीकार किया। इतने में अनुचर ने आकर बतलाया, हे महाप्रभु, कोई दिव्य पुरुष आपके दर्शनों के लिए आया हुआ है। उसने पीताम्बर धारण किया हुआ है और गले में तुलसी की माला पहने हुए है। राजा ने दर्शन करने की अभिलाषा लिए हुए है। रायुल जी ने आदेश दिया, उसे सभा में लेकर आओ। पीताम्बरधारी के सभा में प्रवेश करते ही श्री रायुल जी ने आपाद मस्तक परिशीलन किया। देखने में वह बिल्कुल उनके द्वारा मरवाए गए ब्राह्मण युवक की ही तरह लग रहा था। तात्याचार्य ने उसकी ओर देखा। रामलिंगम मृत्यु उपरांत उस रूप में आया सा उन्हें भी लगा। उसे देख उन्हें भी डर लगा। रामलिंगम ने उन दोनों के मुख पर बदलते रंगों को देखा। हे महाप्रभु, हे गुरुदेव, आपको मुझे देख डरने की जरूरत नहीं है। आपके अनुचर जल्लादों ने वास्तव में ही मेरा वध कर दिया था। तत्पश्चात विष्णु के दूत मुझे स्वर्ग को ले गए थे। मैंने इतने दिन स्वर्ग में व्यतीत किया था। अपने सभी पूर्वजों को वहाँ मैंने देखा था। हमारे पितृजनों ने यहाँ की सभी बातें मुझे बतलाईं। आप मेरी माता और पत्नी का भरण पोषण कर रहे हैं, यह भी बतलाया। मैं अभी स्वर्ग से ही आ रहा हूँ, यह उसने रायुल जी से बतलाया। उसकी बात सुन रायुल जी और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी माता और पत्नी तुम्हारे मरणोपरांत बहुत दुखी और व्याकुल हैं। फौरन जाकर उन्हें सांत्वना दो, रायुल जी ने उसने से कहा। उसके द्वारा फेंका हुआ पासा ठीक जगह पर जा गिरा। सोच प्रसन्न होते हुए रामलिंगम धर्मशाला की ओर गया। ब्रह्म हत्या का दोष नष्ट हो गया। सोच रायुल जी और राजगुरु दोनों ही प्रसन्न हुए और चैन की सांस ली। रामलिंगम कभी धर्मशाला को पहुंच गया। भरपेट भोजन कर विश्राम किया। काली माता के द्वारा दिए गए वरदान के फलने का समय अब आ रहा था। रायुल जी के दर्शन प्राप्त हुए। अब पंडितों की सभा में स्थान प्राप्त करना बाकी है। इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत सोच विचार किया, कई उपाय सूझे। राजगुरु इस मामले में सहायता करेंगे, सोचना भी व्यर्थ है। दूसरे दिन पंडित का वेश धारण किया, रायुल जी के दरबार में जा पहुंचा। नए नए पंडित के आने की जानकारी देने के लिए द्वार पर ही एक घंटे को लटका दिया गया था। रामलिंगम कवि ने उस घंटे को बजाया। दरबार में स्थित सभी सभासदों ने उस घंटे की आवाज़ को सुना। कोई नया पंडित आया है, उन लोगों ने सोचा। रायुल जी ने उस पंडित को सभा में प्रवेश कराने की आज्ञा दी। इतने में रामलिंगम ने दूसरी बार घंटे को बजाया था। 2 विधाओं में निपुण पंडित 2 बार घंटी बजाते हैं। वह पंडित 2 विधाओं में निपुण होगा, ऐसा दरबारियों ने सोचा। फिर कई बार रामलिंगम ने घंटा बजाया। रायुल जी के साथ सभा में स्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। इतनी बार उस पंडित ने घंटा बजाया है, न जाने वह कितनी विधाओं में निपुण है, ऐसा सभासदों ने सोचा। इतने में रामलिंगम कवि को लेकर अनुचर दरबार में आ गए थे। तत्क्षण रायुल जी ने कहा, हे विप्रवर, एक एक विद्या के लिए एक एक बार घंटा बजाने का नियम है।
लेकिन आपने असंख्य बार घंटा बजाया है। इसका मतलब आप कई विधाओं में पंडित होंगे। हे प्रभु, मैंने कई विधाओं में महारत हासिल की है। उनमें से कुछ की ही विज्ञप्ति देते हुए मैंने घंटा बजाया था। मैं परीक्षा देने के लिए आपकी सभा में आया हूँ। आपके दरबार में स्थित पंडित या कविजन मेरी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि मैं परीक्षा में असफल रहा तो आज से मैं पामर ही बना रहूँगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो आपको अपने दरबार में सदस्य के रूप में स्थान देना पड़ेगा, कह रामलिंगम ने रायुल जी से सविनय निवेदन किया। रायुल जी उन बातों को सुनकर प्रसन्न हुए। रामलिंगम द्वारा रखे गए शर्त को भी मान लिया था। सभा में स्थित सभी लोग चकित हो गए। कल की सभा में हमारे पंडित आपकी परीक्षा लेंगे, कह सभा समाप्त कर दिया। दूसरे दिन रामलिंगम कवि पंडित की वेशभूषा में राज दरबार में उपस्थित हुआ। रायुल जी, कविगण, पंडितजन, तात्याचार्य जी आदि सभी सभा में बैठे हुए थे। रायुल जी ने पंडितों की ओर देखा। आप में से कौन इस नए पंडित की परीक्षा लेने को तैयार है, कह अलसानी पेदन्ना की ओर देखा। सभी पंडित मौन बैठे रहे, मानो पहले से ही तय कर रखा था कि कोई भी पहल नहीं करेगा। यह नया पंडित पता नहीं किस तरह का है, यानी इसकी पंडिताई कितनी गहरी है, कह हर कोई टलने का प्रयत्न करने लगा। तात्याचार्य ने पहल करते हुए सभी लोगों में बुजुर्ग आंध्र कविता पितामह अलसानी पेदन्ना जी ज्योतिष शास्त्र में नए कवि की परीक्षा लेंगे, कह पेदन्ना की ओर देखा। पेदन्ना की हालत ना हाँ करते बनी ना करते, असमंजस की स्थिति में रह गए थे। इन सभी पंडितों ने इस भार को मुझ पर डाल दिया है। नए पंडित की क्षमता या सामर्थ्य कितनी है यह पता नहीं है। ऊपर से मैं ज्योतिष शास्त्र में पर्याप्त ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। अंदर ही अंदर विचार कर रहे थे। फिर भी अब और कोई चारा ना देख उस नए पंडित को नक से सिख तक एक बार देखा उन्होंने। फिर हिम्मत करके पूछा, हे विप्रवर, सभासदों ने मुझे आपकी परीक्षा ज्योतिष शास्त्र में लेने को कहा है। आपने पहले से ही कहा है कि आप सभी विधाओं में निपुण हैं। इस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार स्वर्ग में क्या हो रहा है, आप कृपा करके बताइए। रामलिंगम उठ खड़ा हुआ, आंखें मूंद कर काली देवी का स्मरण कर नमस्कार किया। हथेली की उंगलियों को इधर उधर घुमाते हुए, कुछ गणना करते हुए, हाथ को इधर उधर घुमाकर ताड़पत्र पर एक चक्र को खींचा। कुछ सोचते हुए से दिखावा किया। पेदन्ना महात्मा इस समय रायुल जी की सभा के ठीक ऊपर देवेंद्र दरबार लगाए हुए हैं। उनके सामने रंभा अपनी सह नर्तकियों के साथ नृत्य कर रही है। उसके पैर की पैजनियाँ थोड़ी देर में इधर या किसी दूसरी जगह जमीन पर गिर जाएगी, कह समाधान दिया। उन बातों को सुनते हुए सभासदों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रामलिंगम आंखें मूंदकर काली देवी का स्मरण करने लगे। इतने में ना जाने कहाँ से एक पेजनिया झन की आवाज़ करती हुई आ गिरी। रायुल जी फौरन सिंहासन से उतर कर आ गए। उस नए पंडित को गले से लगा लिया। तात्याचार्य ने भी उस नए पंडित की पीठ थपथपाते हुए उसकी सराहना की। शाबाश विप्रवर, आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। अलसानी पेदन्ना भी पंडित के पास आ गए, उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। अन्य कवि और पंडित नए कवि की प्रशंसा और वाहवाही करने लगे।
सभी ने एक स्वर से कहा कि अब इस नए पंडित की परीक्षा काफ़ी हो चुकी है, अब बस भी करिए। फौरन रायुल जी ने अलसानी पेदन्ना की अनुमति से उसे सभा में शामिल कर लिया। तब तक उनके दरबार में मात्र 7 कवि ही थे। रामलिंगम कवि को 8वें कवि के रूप में शामिल कर लिया था। श्री कृष्ण देव रायुली ने नए पंडित का हाथ पकड़कर 8वें आसन पर ले जाकर बिठाया। रामलिंगम कवि उस शुभ दिन की ही प्रतीक्षा में थे। रायुल जी के दरबार में प्रवेश पाने के लिए अनेक कष्टों को झेला था। उन सभी बातों को सभा के सामने बतलाया था। दास की कोई गलती हुई तो आप उसे क्षमा करें, वह हाथ जोड़कर निवेदन किया। उसके द्वारा झेले गए कष्टों का फल प्राप्त हुआ है। कह सभा में स्थित सभी लोग आनंदित हुए। उस दिन से रायुल जी के पंडित वर्ग में 8वें कवि के रूप में आदर सत्कार को प्राप्त किया। 8 दिग्गजों में एक के रूप में स्थान प्राप्त कर अपने चमत्कार से, प्रतिभा से सभी की वाहवाही लूटी। यहाँ हमें एक बात पर गौर करना है। विजयनगरम में वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रचलन था। इसके अतिरिक्त रायुल जी वैष्णव मत के अनुयायी थे, इसलिए रामलिंगम ने वैष्णव मत को स्वीकार किया था और अपना नाम इस कारण रामलिंगम से रामकृष्ण कर लिया था। अतः अब वे रामलिंगम की जगह रामकृष्ण कवि के रूप में ही उनका उल्लेख किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।